प्रिय भक्तों, आज हम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे जानना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वह धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है? ये केवल प्रदूषण नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेटी और इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी क्षण द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग ने अपने काले चरण इस धरती पर रखे। श्रीमद् भागवत और गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कलयुग कोई साधारण समय नहीं बल्कि एक प्राणी के रूप में राजा परीक्षित के सामने आया था। जिज्ञासा का विषय यह है कि कलयुग ने सबसे पहले कहाँ शरण मांगी? कलयुग ने मांगा जुआ, मदिरा, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण यानी वह धन जिसे अधर्म से कमाया गया हो। आज अपने चारों ओर देखिए, क्या ये चारों चीजें समाज की नींव नहीं बन चुकी हैं? कलयुग का पहला प्रहार मनुष्य की बुद्धि पर होता है। यह वह युग है जहां सत्य बोलने वाला मूर्ख कहलाएगा और कपटी व्यक्ति विद्वान माना जाएगा। रहस्य की पहली परत यह है कि कलयुग ने आते ही सबसे पहले धर्म के 3 पैर तोड़ दिए। सत्य, तप और पवित्रता अब लुप्त हो रहे हैं। केवल दान ही एक ऐसा पैर है जिस पर धर्म टिका हुआ है। लेकिन क्या आज का दान भी निष्काम है? नहीं, आज दान भी नाम और यश के लिए किया जाता है। ये तो केवल शुरुआत है। कलयुग का असली और भयावह रूप तो अभी आपके सामने आना बाकी है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य यह है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, मनुष्य की आयु, शक्ति और स्मृति सब कुछ धूल में मिल जाएगा। मनुष्य का पतन और शरीर का रहस्य गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो आपको झकझोर देगी। क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत तक मनुष्य की लंबाई कितनी रह जाएगी? शास्त्र कहते हैं कि सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट थी, जो त्रेता में 21 फीट और द्वापर में 11 फीट रह गई। लेकिन कलयुग के अंत तक मनुष्य केवल 1 बित्ते का रह जाएगा, इतना छोटा कि वह बकरी का दूध निकालने के लिए सीटी का प्रयोग करेगा। सावधान रहना, आयु का क्षय इतना तीव्र होगा कि 5 वर्ष की कन्या संतान उत्पन्न करने लगेगी और 12 वर्ष की आयु में मनुष्य वृद्ध हो जाएगा। 20 वर्ष की आयु तक मृत्यु उसे गले लगा लेगी। आज हम देख रहे हैं कि कम आयु में ही बीमारियां शरीर को जकड़ रही हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कलयुग का ग्रास है। रहस्यमयी बात यह है कि कलयुग में भोजन से शक्ति समाप्त हो जाएगी, अन्न में स्वाद नहीं रहेगा, दूध में पोषण नहीं होगा और फलों से रस गायब हो जाएगा। मनुष्य का शरीर इतना दुर्बल हो जाएगा कि वह छोटे छोटे कष्ट भी सहने के योग्य नहीं रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज 100 वर्ष तक कैसे स्वस्थ रहते थे? क्योंकि तब कलयुग के चरणों की धूल इतनी गहरी नहीं थी। आज मनुष्य का शरीर केवल मांस का एक ढेर बनकर रह गया है, जिसमें न प्राण की शक्ति है, न संकल्प का बल। रिश्तों का अंत और परिवार का विनाश। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण में महादेव ने माँ पार्वती को कलयुग के संबंधों का सत्य बताया है। कलयुग में प्रेम शब्द का अर्थ बदल जाएगा। यहाँ प्रेम हृदय से नहीं, शरीर और स्वार्थ से होगा। क्या कलयुग में कोई किसी का होगा? उत्तर है नहीं। कलयुग में पुत्र अपने माता पिता को बोझ समझेगा। जिस पिता ने अपनी हड्डियां गलाकर संतान को पाला, वही संतान कलयुग के प्रभाव में आकर उन्हें वृद्धाश्रम या तिरस्कार की आग में झोंक देगी। भाई भाई के रक्त का प्यासा होगा। 1 इंच भूमि के लिए सगे संबंधी आपस में लड़ेंगे और न्यायालयों के चक्कर काटते काटते जीवन व्यतीत कर देंगे। कलयुग में विवाह एक पवित्र संस्कार नहीं बल्कि एक समझौता बनकर रह जाएगा। स्त्रियां केवल धनवान पुरुषों को ही अपना पति मानेंगी और पुरुष केवल रूप के पीछे भागेंगे। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होगा और जहां केवल अपनी पत्नी के परिवार को ही अपना माना जाएगा, वह घर कलयुग का साक्षात मंदिर होगा। कलयुग में लोग सन्यास का ढोंग करेंगे पर मन में वासना और धन की लालसा रखेंगे। गुरु शिष्य की परंपरा कलंकित हो जाएगी। गुरु शिष्य का धन हरण करेगा पर उसके अज्ञान को दूर नहीं करेगा। क्या आज आप यह सब अपनी आंखों से नहीं देख रहे? यह रिश्तों का श्मशान है, जहां हर कोई एक दूसरे की लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाहता है। प्रकृति का क्रोध और प्रलय के संकेत, विषय, अकाल, बाच और धरती का बांझपन। कलयुग केवल मनुष्य को नहीं, इस वसुंधरा को भी निगल जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार
कलयुग में वर्षा अपनी मर्यादा छोड़ देगी। कहीं इतना जल बरसेगा कि नगर के नगर डूब जाएंगे और कहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए एक बूंद तक नहीं मिलेगी। कलयुग में धरती बांझ हो जाएगी। किसान बीज बोएगा पर धरती अन्न पैदा नहीं करेगी। वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। जो नदियां आज हमें जीवन दे रही हैं, वे कलयुग के प्रभाव से सूख कर नाले बन जाएंगी। रहस्यमयी बात यह है कि जब मनुष्य अधर्म की पराकाष्ठा को पार करेगा, तब सूर्य की तपिश इतनी बढ़ जाएगी कि वह साक्षात आग बरसाएगा। आज हम जो बार बार आने वाले भूकंप, समुद्री तूफान और महामारियां देख रहे हैं, ये सब कलयुग की चेतावनी है। प्रकृति मनुष्य से प्रतिशोध लेगी, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को अपनी दासी समझ लिया है। वायु में दुर्गंध बढ़ जाएगी और आकाश का रंग मलिन हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में 7 सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनका ताप पूरी सृष्टि को भस्म करने की सामर्थ्य रखेगा। यह प्रकृति का वह रौद्र रूप होगा जो मनुष्य के अहंकार को मिट्टी में मिला देगा। कलयुग के ब्राह्मण और शास्त्र का अनादर। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग में वेदों और शास्त्रों का केवल व्यापार होगा। जो लोग स्वयं को विद्वान कहेंगे, वे ही सबसे पहले शास्त्रों की मर्यादा तोड़ेंगे। जिज्ञासा यह है कि क्या कलयुग में धर्म बचेगा? सत्य यह है कि लोग जनेऊ तो पहनेंगे, पर कर्म कसाई जैसे होंगे। तिलक लगाकर अधर्म का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। लोग मंदिर तो जाएंगे, पर भगवान की भक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दिखाने और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। रहस्य की परत यह है कि कलयुग में नीच कर्म करने वाले लोग राजा बनेंगे और प्रजा को अपनी भूख मिटाने के लिए प्रताड़ित करेंगे। साधु संतों का वेश धारण कर पाखंडी लोग समाज को लूटेंगे। जो वास्तव में ईश्वर का भक्त होगा, उसे समाज बहिष्कृत कर देगा, और जो झूठ का अंबार खड़ा करेगा, उसे पूजनीय माना जाएगा। कलयुग में लोग केवल पेट भरने को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानेंगे। न ज्ञान की प्यास होगी, न मोक्ष की इच्छा। शास्त्रों की पवित्र ध्वनियां कर्कश कोलाहल में दब जाएंगी। क्या आज आप नहीं देख रहे कि कैसे धर्म के नाम पर अधर्म का नाच हो रहा है? यह कलयुग का वह भ्रम है जो मनुष्य को सीधे नरक के द्वार तक ले जा रहा है। कलयुग की स्त्रियां और लुप्त होती लज्जा, मर्यादा का अंत और कुल का विनाश। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो आज के युग में अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही है। कलयुग का प्रभाव जब अपनी चरम सीमा पर होगा, तब समाज की धुरी मानी जाने वाली नारी शक्ति अपने मूल स्वभाव को त्याग देगी। जिज्ञासा का विषय यह है कि कलयुग में स्त्री का स्वरूप क्या होगा। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में स्त्रियां केवल अपने केशों के श्रृंगार को ही अपनी सुंदरता मानेंगी। उनके मन से लज्जा और शील का लोप हो जाएगा। जिस देश में मां सीता और सावित्री ने पातिव्रत्य का आदर्श स्थापित किया, उसी धरा पर स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी और पर पुरुषों के प्रति आसक्त होंगी। सावधान रहना, कलयुग में धन ही सुंदरता का मापदंड होगा। जिसके पास स्वर्ण होगा, स्त्रियां उसी की ओर खिंची चली जाएंगी। माताएं अपनी संतानों को धर्म की शिक्षा देने के बजाय उन्हें छल कपट सिखाएंगी। कुल की मर्यादा को ताक पर रखकर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में विवाह का बंधन केवल एक धागा रह जाएगा, जिसे छोटी सी बात पर तोड़ दिया जाएगा। घर घर में सास बहू के झगड़े नहीं, बल्कि मर्यादाओं का कत्ल होगा। जहां नारी की पूजा होती थी, वहां केवल उसका उपभोग होगा। क्या आज आप समाज में इस नैतिक पतन को नहीं देख रहे? ये वो अंधकार है जहां परिवार की पवित्रता का सूर्य अस्त हो रहा है। कलयुगी भोजन और भयंकर व्याधियां, तामसिक आहार और असाध्य रोगों का उदय। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज अस्पताल क्यों भर रहे हैं? क्यों कम आयु में ही मनुष्य का शरीर जर्जर हो रहा है? गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत में इसका उत्तर आहार में छिपा है। कलयुग में मनुष्य भक्ष्य का विचार छोड़ देगा। उसे जो कुछ भी मिलेगा, वह उसे अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए खाएगा। लोग शाकाहार को त्याग कर मांस और मदिरा के सेवन में गौरव महसूस करेंगे। तामसिक भोजन मनुष्य के रक्त को अशुद्ध कर देगा और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट बना देगा। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अन्न में वह शक्ति नहीं रहेगी जो सतयुग के कंद मूल में थी। रहस्यमयी बात यह है कि कलयुग में ऐसी ऐसी बीमारियां, व्याधियां आएंगी
जिनका नाम भी कभी सुना नहीं गया होगा। वायु दूषित होगी, जल विषैला होगा और मिट्टी बांझ हो जाएगी। मनुष्य का शरीर रदीमक लगी लकड़ी की तरह हो जाएगा, जो बाहर से तो ठीक दिखेगा पर भीतर से खोखला होगा। मानसिक तनाव अवसाद घर घर की बीमारी बन जाएगा। लोग नींद के लिए गोलियों का सहारा लेंगे और शांति के लिए भटकेंगे। यह भोजन का दोष है जो मनुष्य को भीतर से मार रहा है। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन, और कलयुग का अन्न अधर्म की खाद से सींचा गया है। अधर्मी शासक और प्रजा का शोषण, सत्ता का मद और न्याय का लोप। राधे राधे। कलयुग के राजनीतिक पतन के बारे में विष्णु पुराण में जो लिखा है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में वे लोग राजा बनेंगे जो न तो क्षत्रिय होंगे और न ही धर्म के ज्ञाता। वे केवल अपने स्वार्थ के लिए सत्ता को हथियार बनाएंगे। जिज्ञासा यह है कि प्रजा की स्थिति क्या होगी। कलयुग के शासक लुटेरों जैसे होंगे। वे प्रजा की रक्षा करने के बजाय उनका करों के माध्यम से खून चूसेंगे। न्याय केवल धनवानों की दासी बनकर रह जाएगा। निर्धन व्यक्ति न्याय के लिए दर दर भटकेगा और अंत में उसे केवल अपमान मिलेगा। शासक धर्म का मुखौटा पहनेंगे पर उनके भीतर असुरों का वास होगा। रहस्य की परत यह है कि शासक स्वयं को ईश्वर घोषित करने की कोशिश करेंगे। वे जनता को भ्रमित करेंगे और उन्हें आपस में लड़ाकर अपनी गद्दी सुरक्षित रखेंगे। चोरी और डकैती केवल गलियों में नहीं बल्कि मोहल्लों में भी होगी। जो जितना बड़ा अपराधी होगा समाज में उसे उतना ही बड़ा सम्मान मिलेगा। कलयुग में चोरों को दंड नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा। आज की राजनीति और समाज का यह काला चेहरा कलयुग के बढ़ते प्रभाव का ही साक्षात प्रमाण है। यमराज का क्रोध और नरक की यातनाएं, मृत्यु के बाद का भयानक सच। प्रिय भक्तों, ये भाग सुनने के लिए कलेजा पत्थर का कर लेना। गरुड़ पुराण का सबसे भयावह खंड यही है। कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा तो यमलोक के नरक भी कम पड़ जाएंगे। सावधान रहना। कलयुग के अंत में मनुष्य के पाप इतने अधिक होंगे कि उन्हें शुद्ध करने के लिए यमराज का दंड भी भीषण हो जाएगा। जो व्यक्ति दूसरे के धन को चुराता है उसे तामिश्र नरक में लोहे की तपती सलाखों से दागा जाएगा। जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है उसे रौरव नरक में भयानक कीड़ों द्वारा नोचा जाएगा। कलयुग में गौ हत्या और भ्रूण हत्या के पाप सबसे अधिक होंगे और इनके लिए यमराज ने खौलते तेल की कड़ाही तैयार रखी है। रहस्यमयी बात यह है कि कलयुग की आत्माएं यमलोक में चीखेंगी पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जीवित रहते हुए धर्म की पुकार अनसुनी कर दी थी। जो लोग माता पिता को तड़पाते हैं उन्हें यमदूत ऐसे नरक में डालेंगे जहां केवल विष्ठा और रक्त की नदी बहती है। मृत्यु के बाद का यह सफर कलयुगी मनुष्यों के लिए बहुत लंबा और कष्टकारी होगा। यदि आप इन यातनाओं से बचना चाहते हैं तो अभी भी समय है, हरिनाम की शरण लीजिए। कल की अवतार और सतयुग की वापसी, अंत और एक नई शुरुआत। प्रिय भक्तों, राधे राधे। अब हम इस महागाथा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जब कलयुग अपने चरमोत्कर्ष पर होगा, जब अधर्म की सीमा पार हो जाएगी, तब भगवान स्वयं कल की अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित होंगे। शास्त्रों के अनुसार संभल ग्राम में एक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में बिजली की तरह चमकती तलवार होगी। वे इस पृथ्वी से सभी अधर्मी राजाओं और दुष्टों का विनाश कर देंगे। कलयुग के उस घोर अंधकार में वे ज्ञान का प्रकाश लेकर आएंगे। कल के अवतार का युद्ध इतना भयानक होगा कि पूरी धरती रक्त से रंग जाएगी, पर यह रक्त शुद्धि के लिए होगा। रहस्य की अंतिम परत यह है कि कलयुग के अंत के बाद फिर से सतयुग का पदार्पण होगा। धरती फिर से रत्न गर्भा बनेगी, जल शुद्ध होगा और मनुष्य की बुद्धि फिर से ईश्वर में लगेगी। समय का चक्र फिर से घूमेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस समय तक सुरक्षित रहेंगे? क्या आपके कर्म इतने शुद्ध हैं कि आप भगवान कल्कि की कृपा पा सके? इस महा सीरीज का सार यही है कि युग कोई भी हो, नाम और कर्म ही मनुष्य की एकमात्र पूंजी है। कलयुग की इस बेड़ियों को काटने का केवल एक ही शस्त्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।